हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए 18, 19, 20 और 21 दिसंबर के लिए पूरे पेपर का हल को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस का पेपर 18 दिसंबर से शुरू होकर 6 जनवरी तक चलने वाले हैं, इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पूरे 18 दिनों में कंप्लीट होने वाला है। तो आज की इस क्लास में टॉप लेवल के 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जिस लेवल के सवाल कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसी लेवल के सवाल इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपका पेपर 18, 19, 20, 21 या आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होने वाले हैं, तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, काफ़ी आपको फायदा होगा। प्लस इस क्लास से ये भी आपको पता चलेगा कि सभी शिफ्टों में किस तरह के सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में सबसे अधिक 50 क्वेश्चन जीके के आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चनों का आपका पेपर होगा। इस 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सभी के पास केवल 90 मिनट का टाइम रहने वाले हैं। प्लस हर एक क्वेश्चन पे 0.25 का माइनस मार्किंग रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अपने शिफ्ट से पहले सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है। तो एक एक प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं, जैसे आप सभी से एसएससी पूछने वाली है, क्योंकि इस बार दिल्ली पुलिस का पेपर एसएससी करवाने वाली है। तो आपने देखा होगा कि एसएससी जो भी एग्जाम करवा रही है, वो सारे नए पैटर्न पे आप सभी से सवाल पूछ रही है। तो इस क्लास में बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन आएंगे, प्लस लेटेस्ट पैटर्न पे सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। लगभग 15 वर्षों का सबसे कम शासनकाल किस वंश का माना जाता है? बताइए, लगभग 15 वर्षों का सबसे कम शासनकाल किस वंश का माना जाता है? तो सूर्यवंश का। तो पहले का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नए राज्यों की स्थापना और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताइए, नए राज्यों की स्थापना और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 3 से संबंधित है। तो यहां से बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चोल साम्राज्य में राजस्व को किस नाम से जाना जाता था? चोल साम्राज्य में राजस्व को किस नाम से जाना जाता था? तो कदमाई के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, भारतीय नागरिक संहिता 2023 में कुल कितनी धाराओं को निरस्त किया गया है? भारतीय नागरिक संहिता 2023 में कुल कितनी धाराओं को निरस्त किया गया था? तो 9 धाराओं को निरस्त किया गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कासरगोड झील किस राज्य में स्थित है? बताइए, कासरगोड झील ये किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तमिलनाडु ने राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते? बताइए, तमिलनाडु ने राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते थे? तो टोटल 92 पदक जीते थे। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का उपयोग नहीं किया जाता है? तो साथियों, किस खेल में गेंद का उपयोग नहीं किया जाता है? बास्केटबॉल में गेंद का उपयोग किया जाता है, गोल्फ में भी किया जाता है, सॉकर में भी किया जाता है, लेकिन बैडमिंटन में नहीं किया जाता है गेंद का उपयोग। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? बताइए, यानी विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? तो ये कोलकाता शहर में स्थित है। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान किस वर्ष में समाप्त हुई थी? तो इस बार दिल्ली पुलिस के पेपर में ऐसे सवाल पूछा जाएगा। आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक चला था, ऐसे पूछेगा कि किस वर्ष में समाप्त हुई थी ये पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? यदि आपको डेट मालूम होगा तो आप बता सकते हैं। 1956 में शुरू हुई थी, जाके 1961 में समाप्त हुई थी। तो इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 की विद्रोह की शुरुआत में मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? 1857 की विद्रोह की शुरुआत में मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर से किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हल करिए।
बंजारों को किस सुल्तान ने अनाज ढोने के लिए नियुक्त किया था? बताइए। जो बंजारे थे इनको किस सुल्तान ने अनाज ढोने के लिए नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मान लीजिए आपके पेपर में ऐसे सवाल आ गए तो आप कितना स्कोर कर सकते हैं। ये रियल क्वेश्चन होंगे आपके पेपर के लिए, इसलिए सारे क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है, कंप्लीट क्लास को देखना है। खासकर कांस्टेबल के लिए जिनका एग्जाम 18 से शुरू होकर 6 जनवरी के बीच होंगे, केवल उन्हीं के लिए क्लास होंगे। ओके। भारत में कुल कोयले यानी कोल का लगभग 80% किस प्रकार का होता है? भारत में कुल कोयले का लगभग 80% किस प्रकार का होता है? तो बिटुमिनस का होता है, टाइप का। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस वैदिक साहित्य में गद्य यानी प्रोज रूप में रचनाएं मुख्यतः पाई जाती है? तो किस वैदिक साहित्य में गद्य के रूप में रचनाएं मुख्यतः पाई जाती हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ में पाई जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 126 ये किस पद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 126 किस पद से संबंधित है? तो ये भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सोंगग्राम संगमा जनजातीय आंदोलन किस वर्ष हुआ था? सोंगग्राम संगमा जनजातीय आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1906 में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि 18 दिसंबर को ये हमें मालूम हो जाएगा कि पेपर में किस तरह के और किस टाइप के सवाल पूछेंगे। तो पूरे पेपर का सोल्यूशन आपके लिए करवाना है, तो इसलिए आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बताइएगा। ओके। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक किस समूह से संबंधित है? बताइए। जो एनडीबी है ये किस समूह से संबंधित रखती है? तो ब्रिक्स से संबंधित है। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में ईंधन में एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2025 तक कितना निर्धारित किया गया है, यानी कितने प्रतिशत का निर्धारित किया गया है? तो 20% का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? बताइए। अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2018 में किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, झज्जर बछौली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नाम भी देखिए, झज्जर बछौली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन भारत में चंद्रहुद्रो मुख्य रूप से निम्नलिखित का केंद्र था, यानी प्राचीन भारत में जो चंद्रहुद्रो का था वो मुख्य रूप से किसका केंद्र था? तो मनका बनाने का। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 1829 में ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को समाप्त करने वाला कानून किसने पेश किया था? 1829 में ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को समाप्त करने वाला कानून किसने पेश किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा की विशेष शक्ति को उसे संसद को किस सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है? तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा की विशेष शक्ति संसद को किस सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है? तो राज्य सूची के विषय पर। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, त्रिपुरा की खर्ची पूजा में कितने देवताओं से संबंधित है? बताइए। जो खर्ची पूजा त्रिपुरा मनाया जाता है तो इनमें कितने देवताओं से संबंधित है? तो टोटल 14 देवताओं से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24, किस योजना ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया? किस योजना ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया था? तो 5वां योजना ने, यानी 5वां पंचवर्षीय योजना ने। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 15वीं शताब्दी के दौरान सिसोदिया राजवंश के शासन के अधीन था? बताइए कौन सा राज्य 15वीं शताब्दी के दौरान सिसोदिया राजवंश के शासन के अधीन था? तो मेवाड़ के राजवंश के शासन में अधीन था। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26,
रील दौड़ में धावकों द्वारा बैटन का आदान प्रदान करने वाले क्षेत्र की मानक लंबाई क्या है? रील दौड़ में धावकों द्वारा बैटन का आदान प्रदान करने वाले क्षेत्र की मानक लंबाई क्या है? तो 20 मीटर की होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। अकबर के कहने पर महजर का दस्तावेज किसने तैयार किया? बताइए, अकबर के कहने पर महजर का दस्तावेज किसने तैयार किया था? तो शेख मुबारक ने। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना कौन बनी थी? तो 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना कौन बनी थी? तो सोनल मानसिंह बनी थी। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? बताइए, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा, जो लोकसभा के 15 सदस्य हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं लोक लेखा समिति में। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो 1918 में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 1917 में चंपारण अधिनियम हुआ था। ओके, तो 1918 में खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था महात्मा गांधी जी ने, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की एक लोक चित्रकला है? वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की एक लोक चित्रकला है? तो ये महाराष्ट्र राज्य की लोक चित्रकला है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को हल करिए। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 N भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? बताइए, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 नॉर्थ ये भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। धीनोधर पहाड़िया ये किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइए, धीनोधर पहाड़िया यानी धीनोधर हिल्स ये किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो थैलोफाइटा के। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1784 में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। इस सवाल का राइट आंसर बताइए आप। तो केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो ओणम त्यौहार है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताइए, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो आंध्र प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपको ऑप्शन के हिसाब से भी राइट आंसर देना है, ध्यान रखिएगा। ओके, मान के चलिए आपके पेपर में ये सवाल पूछ दिया कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। यदि उसमें पहले नंबर पे केरल को ना दे तो मान लीजिए चलिए बिहार दे दिया, आंध्र प्रदेश दे दिया, राजस्थान दे दिया और उसके साथ मिजोरम दे दिया। तो आप जानते हैं दूसरे नंबर पे मिजोरम है, तो दूसरा नंबर आपको मिजोरम पे लॉक करना है अपना ऑप्शन। ओके, चलिए तो इस तरह से अपना थोड़ा सा सोच समझ के राइट आंसर आपको देना है दिल्ली पुलिस के पेपर में। देखिए, सिंधु समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो चेटी चंद के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39।
भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य कितना था? भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य कितना प्रतिशत था? तो 4.5% था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? तो कृष्ण तृतीय थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। तंजौर बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक नर्तकी थी? बताइए, तंजौर बाला सरस्वती ये किस नृत्य शैली की एक नर्तकी थी? तो ये भरतनाट्यम की। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? बताइए, किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो भाई नागसेन ने। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS योजना के लिए सर्वोत्तम विकल्प का निरूपण करता है? बताइए, कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लिए सर्वोत्तम विकल्प का निरूपण करता है? तो वो ऑप्शन कौन सा है? पोषण समर्थन। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। चलिए सवाल का राइट आंसर बताइए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक जो थे बड़े गुलाम अली खान ये किस घराने से संबंधित रखते थे? तो ये पटियाला घराने से संबंधित रखते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितने प्रतिशत का होगा? बताइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितने प्रतिशत का होगा? तो 5% का होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ यानी भारत संघ का प्रस्ताव रखा था? तो ब्रिटिश भारत के किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ यानी भारत संघ का प्रस्ताव रखा था, यानी किस वर्ष का? तो 1935 का रखा था। ओके, तो इस सवाल का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। तो साथियों मान के चलिए आप रियल क्वेश्चन से बिल्कुल अपने आप को समझ रही है। क्लास आपका जैसे दिल्ली पुलिस के पेपर में रियल क्वेश्चन आएंगे सेम उसी तरह के सवाल इस क्लास में हो रहे हैं। डेली जो आपको लगभग 3 क्लास दे रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो डेली क्लास लेनी है। चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि जिनका पेपर मान के चलिए 18, 19, 20 को होगा तो उनके लिए तो पूरा सवालों का आइडिया मालूम हो जाएगा। वो उसी तरह के सवाल पढ़ के पेपर में चले जाएंगे, वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। ओके, तो इसलिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी है? तो भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी है? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय महिला प्रीमियर लीग यानी क्रिकेट का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो भारतीय महिला प्रीमियर लीग यानी WPL का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 2023 में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। उत्तर भारतीय वास्तुकला को क्या कहा जाता है? उत्तर भारतीय वास्तुकला को क्या कहा जाता है? तो नागर शैली कहते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को सरोद का उस्ताद भी कहा जाता है? बताइए, किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को सरोद का उस्ताद भी कहते हैं? तो किसे बोलते हैं? तो अमजद अली खान को। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी, यानी किस वर्ष में की गई थी? जो भारत में मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी तो इसे घटाकर 18 वर्ष की गई थी, लेकिन किस वर्ष में की गई थी? तो 1989 में की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 52।
भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक पर रहा था? तो उत्तर प्रदेश में भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, खजुराहो निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानियों में एक था? बताइए, खजुराहो किस राजवंश की राजधानियों में से एक था? तो चंदेल राजवंश के। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, मोढेरा में सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? मोढेरा में सूर्य मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो किस प्राकृतिक बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखिए, कोच्चि बंदरगाह को। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत सरकार द्वारा योजना अवकाश घोषित किया गया था? तो बताइए, किस अवधि को सरकार द्वारा योजना अवकाश घोषित किया गया था? तो 1966 से लेकर 1969 को जो कि योजना अवकाश घोषित किया गया था सरकार द्वारा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर पश्चिम भारत में स्थित रेगिस्तान का क्या नाम है? उत्तर पश्चिम भारत में स्थित रेगिस्तान का क्या नाम है? तो भाई थार नाम है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। थार चनाले वाला नहीं भाई, थार रेगिस्तान है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत ने किस वर्ष पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था? भारत ने भाई किस वर्ष पुरुष में हॉकी विश्व कप जीता था? बताइए। तो 1975 में। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन कर्नाटक संगीत के संगीतकार हैं जिन्हें घटम का देवता भी कहा जाता है? बताइए, इन संगीतकारों में से कौन कर्नाटक संगीत के संगीतकार हैं और जिन्हें घटम का देवता भी कहते हैं? तो टी.एच. विनायक राम है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 60, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन थी? तो पाटलिपुत्र थी। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 61, अंबुबाची मेला असम में किस मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाता है? तो साथी जो अंबुबाची मेला असम में होता है वो किस मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाता है? तो भाई कामाख्या मंदिर के परिसर में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले द्वारा नहीं की गई थी? बताइए, कौन सी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले द्वारा नहीं की गई थी? तो इनमें से तो जैसे ब्रह्मनांची कसाब ये ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई है, गुलामगिरी ये भी, शीत कार्याचा आसूद ये भी, लेकिन द अनटचेबल इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या बता सकते हैं कि जो द अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट करके आप बताइए जरा। चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजनाएं मुख्यतः किस पर केंद्रित थी? तो पांचवी और छठी जो पंचवर्षीय योजना थी मुख्यतः किस पर केंद्रित थी? तो ये गरीबी में कमी पर केंद्रित थी भाई। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, गरीबी कम करना था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कॉल करिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुआ था, तो इसके तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है? तो साथियों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुआ था, तो इसके तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है? बताइए। तो भाई 10 लाख का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, बराकर नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी की है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, इस सवाल का जरा राइट आंसर बताइए। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 280 अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है?
तो सर जी ये तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 68। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो भाई 3 वर्षों का केवल था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 69 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का पहला प्राचार्य था? बताइए 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का पहला प्राचार्य कौन था? उनका नाम क्या था? तो अरबिंदो घोष थे। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 70। नाहिद सिद्दीकी ये किन शैली की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? बताइए नाहिद सिद्दीकी किस शैली की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो ये कथक शैली की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 कॉल करिए। द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? बताइए द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो भाई गोपुरम कहते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, द्रविड़ शैली से एक सवाल जरूर आपके पेपर में आएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कॉल करिए। कंपनी अधिनियम किस वर्ष कंपनियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है? बताइए कंपनी अधिनियम ये किस वर्ष कंपनियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है? तो भाई 2013 से। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 73। द लास्ट बर्डन यानी द लास्ट बर्डन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए द लास्ट बर्डन पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो उपमन्यु चटर्जी हैं। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, उपमन्यु चटर्जी जो कि द लास्ट बर्डन पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 74। पंडित रामनारायण एक कौन सा वादक है? पंडित रामनारायण एक कौन सा वादक है? तो सारंगी वादक है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 75। एटीपी का उत्पादन मुख्य स्थान कौन सा है? बताइए एटीपी उत्पादन का मुख्य स्थान कौन सा है? तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली आपका 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए आप सभी का इन 75 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। आप टोटल 75 के 75 क्वेश्चन तैयार किए होंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी। यदि किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लगातार आप सभी के बीच क्लास आएगी, एक भी दिन का गैप नहीं होगा भाई। और आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम डेट इन्हीं डेट को होने वाला, इन्हीं दिसंबर या जनवरी के महीने में होगा। ओके भाई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा। ओके तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते साथ एक और नए क्लास में। एक दिन में 3 क्लास आ रही हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है। ओके तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आज से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू कर लीजिए, आज से शुरू हो चुका है। ओके दोस्त, तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।